बशीर इज डबल फेस गाइस, वो आदमी दोगला है। एंड आई थिंक मैंने इस बार एक गलत प्लेयर चूज कर लिया जिसे मैं सपोर्ट करने वाला था। एंड सेकंड गाइस, नेहल एंड फरहाना को आई थिंक ये घर वालों को मिलके या तो इन्हें नॉमिनेट कर देना चाहिए, या इनको आप इनकी बातों को वैल्यू मत दो। जैसे कैसे होता है कि भैंस के सामने बीन बजाने से आप दीवार पे सट मारोगे ना तो आपकी लगेगी, दीवार की क्या फर्क पड़ना है, वो वाला सीन है इनके साथ। आप इनको लाइमलाइट दो ही मत, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के पास ना तो मुझे कुछ इनकी बातों में वैल्यू लगती है, ना इनके कोई मुद्दे हैं। बस नेहल का एक ही काम है, आग लगाना। आज वो अभिषेक, या क्या अभिषेक, अच्छा उसके बारे में तो गलत बोला जो बोला, अमाल एंड बशीर के बीच में भी फूट डालने का काम नेहल ही कर रही है। तो इस ग्रुप को बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है गाइज। ये ग्रुप ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं, जिस दिन ये ग्रुप पूरा नॉमिनेट हो गया उस दिन इनमें फूट पड़ जाएगी अपने आप। अब ये घर वाले कब समझे, कब ये कैप्टन बने, उस ग्रुप से एक कैप्टन बनते ही इनका गेम ओवर है, ये पूरा ग्रुप बिखर जाएगा। अमाल वाज राइट टुडे, वो आज लड़का सही था और उसने आज एकदम सही टॉपिक पे मुद्दा उठाया। आज उसका मुद्दा उठाना बनता भी था, और अगर आज मुद्दा उठाया तो अच्छा भी दिखा। आगे बात कर लेते हैं अपन कुनिका जी की। वो एक फेमिनिस्ट बनती है, लेकिन वो फेक फेमिनिस्ट है, समझ रहे हो? फेक फेमिनिस्ट मतलब बातें करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, बेचारी बनने के लिए। और मुझे नहीं लगा उनका कुछ भी, वो पिछले 2 दिन से उनको वो एक शेर वाला टाइटल देने के बाद पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रही है। लेकिन इस घर में नेहल से भी वो आगे निकल गई है हेट में, नेहल और भी सेकंड नंबर पे आ गई है। एंड दूसरी बात गाइस, 2 दिन से नेहल दिख नहीं रही है, तो अब नेहल वापस अब 2 दिन के लिए वो वापस अब मुद्दे बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि अपने को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक सलमान सर को सुनाना नहीं, इनको ना 1-2 पनिशमेंट देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनको बाहर निकाल दो घर से सलमान सर, एज ए व्यूवर बोल रहा हूँ मैं आपको। गौरव खन्ना क्लैपिंग, असनूर क्लैपिंग, अभिषेक यू आर वेरी डम। यार अपने दोस्तों को कौन धक्का देता है कुएं में। एंड आई थिंक अभिषेक को सॉरी भी बोलना चाहिए। इंटेंशनली नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन तो भी आपको मतलब रूल्स के साथ उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। आपको बिग बॉस के रूल्स मानने चाहिए। आपको एक इतनी तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्या वो गिनती भी नहीं गिन सकते? अभी दूसरा कोई टास्क हो स्टेमिना वाला तो समझ में आए, वहां पे तो गिनती गिननी थी, वो गिनती नहीं गिन सकते थे। तो अभिषेक का सबसे डम डिसीजन था वो गेट लॉक करना। अच्छा, जिशान जी का गाइज आई थिंक एकदम राइट था। और दूसरी बात, आई थिंक गाइज बहुत से लोग बिग बॉस हिस्ट्री में नॉमिनेट हुए हैं अपने आप। अगर अमान की ये स्ट्रेटजी थी कि भाई मैं नहीं गिनूंगा या नॉमिनेट होऊंगा, तो क्या प्रॉब्लम है बिग बॉस वालों को? अगले की है, या फिर इनको भी भाई ये अगर ऐसा सोचता तो दोनों को कर देना चाहिए था आपको नॉमिनेट सीधा। उनमें भी गलती तो उन दोनों की तो नहीं थी ना, नगमा एंड उसकी आवाज की। या तो फिर उनके साथ अनफेयर हुआ है, या फिर बिग बॉस स्क्रिप्टेड है गाइज, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पिछली बार कनिका जी जब हुई नॉमिनेट, तब उनको एक वो एप रूम का टास्क देके उनको सेव कर लिया गया, और इस बार जब वो नॉमिनेट होने वाली थी तो उनको ऐसे बचा लिया गया। तो ये तो वो हो गई, ये तो आप ऐसा लग रहा है कि एक प्लेयर की तरफ बेस्ट हो, या उनको जिताना चाहते तो हमें ये बता दो कि हम भाई इनको बोल दो सोते रहो, और फिनाले की वोटिंग हो उस दिन उठा देना, हम वोट कर देंगे। या तो ये फिर और क्या हो, स्क्रिप्टेड ही हो, ऐसे ही हो। वो कानों में रुई डाल के बैठी, वो संचालक की गलती। क्यों वो गेट दिया तब संचालक की गलती नहीं थी? संचालक एक बार तो बोल सकता था ना। आप इंटरफेयर कर रहे थे खुद बिग बॉस। मुझे तो बाइस लगा बिग बॉस। डेमोक्रेसी नाम होने से कुछ नहीं होता है। अभी या तो ये हो गया कि भाई आवाज को एंड नगमा को आपको निकालना है, ये तो निकालने वाली बात हुई ना। बहुत ज्यादा कर रहे हैं कनिका जी, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। एंड अमाल एंड जिशान भाई वॉज राइट गाइज। जिशान कादरी मुझे इस सीजन सबसे थोड़ा गलत लग रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो मेरे को बहुत ही सही लग रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गाइज। वो आदमी एकदम पॉइंट पे बोलता है, उसे पता है उनके ग्रुप में कहाँ पे लूप पॉइंट है, और वो नेहल को भी ट्रस्ट नहीं करते। ये चीज फटेगी
आप देख लेना, अब बस 1 या 2 वीक की बात है, ये चीज फटेगी और फटेगी ना तो बहुत बुरी फटेगी। एंड नेहल बहुत अच्छे से सुनेगी गाइस, क्योंकि जिशान जी वैसे भी लोगों को कहते हैं मैं दिखाऊंगा, आई थिंक वो उस नेहल को ही दिखाएंगे। एंड बशीर एंड अमाल के बीच में गाइस जो फूट पड़ी है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अमाल को ये ग्रुप वाले सीरियस ही नहीं लेते हैं। बशीर की आज आपने एक बात सुनी होगी कि वो अभी दिखने के चक्कर में बोल रहा है वो शाम को अपने आप आ जाएगा, एंड वही चीज हुई। वो गया, उन्होंने उसको सॉरी बोला, भाई मैं थोड़ा था, ये चीज नहीं होती। फिर वो गौरव के ग्रुप में जाके आप वापस दूसरी बात बोल रहे हो, तो ये सब चीजें गलत है। एज ए प्लेयर आप जिस बात को बोल रहे हो आप उस पर तो खड़े रहो। अगर आप उस पर ही खड़े नहीं हो तो फिर आपकी बातों का कहां पे वैल्यू है। एंड दूसरा गाइस, फरहाना इरिटेटिंग, मुझे नहीं पता, वो खुद डबल डोल की, बशीर डबल डोल की, नेहल डबल डोल की एंड फरहाना, ये तीनों डबल डोल की। उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान बशीर का है गाइस, और किसी और का नुकसान नहीं है। ओनली बशीर का नुकसान है कि वो इन 2 लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है। वो जल्दी से जल्दी इन दोनों से बाहर निकल जाए उतना उसको फायदा है, उसके गेम को फायदा है, वरना वो लॉस में ही जाएगा और ये बिग बॉस का गेम उसके हाथ से निकल जाएगा। शहबाज डबल डोल की, तान्या के साथ अलग, इस ग्रुप में अलग, उधर अलग, क्या फिर ऐसे आपका 13 वाले बिल्कुल नहीं हो आप, 13 सीजन वाले शहबाज बिल्कुल नहीं, हम तो जानती नहीं है आपको। आप एक अलग ही पर्सनैलिटी आई है इस बार, हमें सिनाज के भाई नहीं लग रहे हो आपकी हरकतों से यार। आप तो नेहल वाला काम कर रहे हो घर में, उसका काम होता है आग लगाना। उसने बेचारी ने कल बोला भी था कि क्या हो गया, गैस चालू है तो ठीक है, आग तो मैं लगाती हूँ वैसे ही, कुछ नहीं होता। तो ये तो वो वाली बात हो गई। तो गाइज मुझे आज बिग बॉस स्क्रिप्टेड लगा, सीधी सी बात है। कौन को किस किस को बिग बॉस स्क्रिप्टेड लगता है कमेंट में पक्का बताना मेरे को। क्या मतलब फिर अपन ऐसे देखें हम, ये तो फिर व्यूवर्स का काटने वाली बात हो गई। अब ये 2 लोग कनिका जी और अमाल ये पैचअप हो गया वापस, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अमाल को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। नीलम आज एकदम सही थी, फरहाना को भी मैं सीरियस नहीं लेता, उनका कोई स्टैंड नहीं है, इनके कोई पैर नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर, ये हवा। नेहल एंड फरहाना है गाइज हवा के झोंके, कभी इधर कभी उधर, ये कहीं भी जा सकते हैं। इनको खुद को ही पता नहीं है ये अगले मिनट क्या करने वाले हैं। ये दिखने के लिए खड्डा खोद के उसमें जा सकते हैं और किसी के सर पे भी बैठ सकते हैं। तो इनका तो गेम ही अलग चल रहा है। लेकिन गाइज आई एम बिग फैन जिशान कादरी। अगर कोई अभी एंटरटेनमेंट का कोई डोज दे रहा है तो वो है जिशान कादरी, दूसरा कोई नहीं है। 1 मिनट, तो ये चीज है। तो चल रहा है ये है। अब कनिका जी कल कुछ नहीं बोली, अब एक आदमी के पास जाके बोल रहे हैं कि ये बोला मेरे को खन्ना ने, मैंने वो बोला। आप किसी के माँ से बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये क्या मतलब, मैं उसके माँ को भी बोल दूंगा, ये भी कर दूंगा। पीछे से अकेले में बिठा के बोलना अलग बात होती है कनिका जी, एंड नेशनल टेलीविजन पे बोलना एक अलग बात होती है। आप किसी लड़की को बोल रहे हो कि आपकी परवरिश नहीं है, हमारे गाँव में ऐसा माना जाता है, परवरिश नहीं है मतलब कि कहीं ये कुछ गलत काम करती है, उसके 5-7 बॉयफ्रेंड होंगे, उस चरित्र की बात पे जाती है। अभी आपको वो पता थोड़ी है कि आपने खाने के लिए बोला है। 100 चीजें निकलती है गाँव में। आप एक लड़की के साथ फोटो अपलोड करते हो, उसमें लोग इश्यू बना देते हैं, तो आप तो परवरिश के ऊपर बात कर रहे हो। पता नहीं, हमें तो क्या पता कितना दिखा है इसने अपनी लाइफ के बारे में, आपको क्या क्या बताया होगा। आप अपनी फुटेज के लिए अपना कुछ, वो अपने आप को शेयर नहीं बताने के लिए कुछ भी बोल देते हो। ये लड़की बेचारी पिछले 17 दिन से आपका काम कर रही है, आपको कैप्टन बनाया, आपके हर काम में हेल्प कर रही है। हाँ। अभी देखो, अब खन्ना के पीछे पड़ गए। इनको पता है कि फुटेज गौरव खन्ना से ही मिलनी है। गौरव खन्ना एग्जैक्टली किसी ग्रुप में नहीं है। ये आदमी अपने ऊपर है। जिसान जी सो मत। बाकी गाइस मजे लो, स्क्रिप्टेड है सो तो वैसे भी। किस किस को स्क्रिप्टेड लगता है कमेंट कर दो जल्दी जल्दी।